उपमेय का संबंध बिंब से होता है बच्चों। जैसे हमने उदाहरण लिया मुख चंद्र, यहाँ पे हम जो मुख है वह है उपमा उपमेय, और जो चल रहे बच्चों वह बिंब है। मतलब मुख चंद्रमा के समान है, मतलब जो चंद्रमा है वह बिंब है। आपके सामने चंद्रमा की परछाई, चंद्रमा का जो बिंब है वो उपस्थित हो जाएगा आपके मन में। और यह मूर्त जो रूप है, मूर्त है मुख और अमूर्त है चंद्रमा। अर्थात आप जब चंद्रमा को का मन में आप दिमाग में बैठा लेंगे कि चंद्रमा सफ़ेद होता है, चंद्रमा शीतलता लिए होता है, चंद्रमा का मुख गोल होता है, उस तरह से आपके दिमाग में, आपके मन में कई उसकी प्रतिछाया उपस्थित हो जाएंगी। यह ये बच्चों बिंब है। जैसे कोई स्त्री या कोई नायिका अपना प्रतिबिंब झील में देखती है तो झील में बच्चों उसका प्रतिबिंब वैसे ही दिखाई देता है। जब आप आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है वह वैसा दिखाई देता है। यही बच्चों बिंब है। आप कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि यह वही है। और इसके प्रवर्तक जो थे वह फ्लैट है। फ्लैट ने बिंब को प्रतिस्थापित किया है। और यह एक बिंब जो है वह सार्वभौमिक शब्द है, सर्व प्रचलित शब्द है। इसकी यह कोई है 2.5 अक्षर का, पर बच्चों यह बहुत छोटा 2.5 अक्षर नहीं है। इसका बहुत विस्तृत अर्थ है, बहुत विस्तारित अर्थ है। हिंदी साहित्य में बिंब को प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। प्रत्यक्ष मूर्त भावना के अनुसार बिंब तस्वीर का निर्माण होता है। जब आप किसी मूर्त वस्तु को जो आपके सामने है उसके अनुसार आपके मन में, आपके दिमाग में जैसी तस्वीर उपस्थित हो जाती है, बिंब मतलब तस्वीर, वही एक सृजनात्मक भाव है जिसका अर्थ है प्रतिछाया या प्रतिकृति। यदि आपके सामने कोई प्रत्यक्ष चीज़ है पर आप उसको जब आप अपने मन में उसका किसी से तुलना या किसी के से आप समान करते हैं, जैसे मुख और चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ पे बिंब है। बिंब का संबंध मानस मस्तिष्क से है। मन में जो योजनाएं बनती हैं उसका बिंब हमारे मन में आ जाता है। अब आपको बच्चों बिंब मतलब प्रतिछाया, प्रतिबिंब, आपको इस तरह से उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगी। दृश्य और बिंब एक कविता है जो कि राजेश जोशी के द्वारा लिखी गई है। उसी में आपको कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगी। एक सिनेमा घर के सामने एक नई मॉडल की चमचमाती कार, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आप